Good morning everyone. Online class 6 English grammar lesson 5 that is verb. Verb means होता है क्रिया. तो what are the verbs? Verbs are the action words. ये action word होते हैं. It says something about the subject और describes an action. या तो ये action यानी काम के बारे में बताते हैं या subject के बारे में कुछ कहते हैं. ठीक है. Function of verb. Verb कितने तरह के काम करता है. अ वर्ब कैन डू 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन. कि 3 तरह से काम करता है. पहला तो एक्शन यानी ये क्रिया काम बताता है, क्या एक्शन हुआ, क्या काम हुआ सेंटेंस में. दूसरा हैपनिंग यानी कोई घटना के बारे में बताता है. ठीक है. और तीसरा क्या है, कंडीशन या स्टेट बताता है, पर दशा बताता है. ठीक है. तो इस तरह से ये 3 काम वर्ब करता है. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब. वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है. वर्ब का क्लासिफिकेशन 4 बेसिस पे किया गया है और उस आधार पर उसको 8 पार्ट्स में 8 भागों में बांटा गया है. पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के आधार पर, कर्म के आधार पर बांटा गया है इसको. ठीक है. ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया. ठीक है. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द ट्रांजिटिव एंड intransitive verb. What are transitive verbs? A transitive verb needs an object to complete the sense. यानी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, यानी ऐसी क्रिया जिसको कि सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता है. ठीक है. देखिए, द बॉय फाउंड अ पर्स इन द मार्केट. यहाँ पे वर्ब क्या है, फाउंड. अब हम सिर्फ फाउंड लिख कर छोड़ दें तो इसकी मीनिंग कंप्लीट है नहीं. देयर इज़ अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस इन दिस सेंटेंस. ठीक है. फाउंड के बाद इसकी मीनिंग अधूरी है. अब जब उसके आगे एक ऑब्जेक्ट जोड़ा, अ पर्स, तो इसकी मीनिंग कंप्लीट हो गई. द बॉय फाउंड अ पर्स. लड़के को मिला, क्या मिला, एक पर्स. ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ये ध्यान रखिएगा आप. ठीक है. तो वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आए, ऐसी वर्ब जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को सहारा लेना पड़ता है, तो वो वर्ब कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. इनट्रांजिटिव वर्ब उसका ठीक अपोजिट होता है, यानी वो वर्ब जिसको अपनी मीनिंग को, सेंस को क्लियर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता, तो वो कहलाती है इनट्रांजिटिव वर्ब. जैसे ही ड्राइव्स द कार रैशली. अब यहाँ वर्ब क्या है, ड्राइव्स. खाली अगर इतना लिख दें, ही ड्राइव्स द कार. ठीक है. ही ड्राइव्स अगर इतना लिख देते हैं, वह ड्राइव करता है. अब देखिए, तो क्या है इसमें, कहीं भी अधूरापन नहीं समझ में आता. ठीक है. एंड इनट्रांजिटिव वर्ब नीड्स नो ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस, यानी इसको अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता, इसकी मीनिंग कंप्लीट रहती है. ठीक है. ही इज़ गोइंग. अब अभी अगर इसको सिंपली ये कह दिया है, ही इज़ गोइंग, आगे कुछ ना लगाए, तो क्या है, ही इज़ गोइंग, सिंपल, वो जा रहा है. उसकी मीनिंग क्या है, कंप्लीट है, अधूरापन नहीं लग रहा. और इसके आगे जो भी लगा है, देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर देखिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है. फिर देखिए, द प्रिजनर फ्लेड. ठीक है. प्रिजनर भाग गया. इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं लगती. ठीक है. तो ऐसे वर्ब जिनको की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का सहारा ना लेना पड़े, ऐसे वर्ब कहलाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. नंबर 2 जो वर्ब होता है, नंबर 2 पे मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब यानी मेन काम. सेंटेंस में जो भी मेन काम हो रहा है, उठना, बैठना, सोना, खाना, पढ़ना, लिखना, नाचना, कूदना, हंसना, रोना, ये सब मेन काम होते हैं. तो इनको शो करने वाले जो वर्ब होते हैं वो होते हैं मेन वर्ब. ठीक है. जो मुख्य काम सेंटेंस में हो रहा है, जैसे डांस्ड, ठीक है, कम्स, ये सब, तो ये मेन वर्ब होते हैं.
और फिर होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिनको कि हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ लगाए जाते हैं और ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब, उनको मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? मीनिंग को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इसमें जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब क्या है? ये सब है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, फिर तीसरा आता है एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स। एन एक्शन वर्ब शोज सम एक्शन, नाम से पता चल रहा है कि ये एक्शन को शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है? शुक, हिलाया या मिलाया। ठीक है, फिर क्या है? रिवाइज्ड, रिवाइज करना, दोहराना। तो कोई ना कोई एक्शन या काम शो करते हैं एक्शन वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? सम वर्ब्स नीड नॉट एन ऑब्जेक्ट बट समथिंग दैट विल कंप्लीट द सेंस। कुछ वर्ब को ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता, बल्कि ऑब्जेक्ट के अलावा उन्हें किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत होती है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे वर्ब कहलाते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अ लिंकिंग वर्ब शोज सम कंडीशन और स्टेट, यानी ये कोई कंडीशन या स्टेट बताते हैं। जैसे यू आर माई सन, शी अपीयर्स टायर्ड, द मैंगो टेस्ट स्वीट, दे वर ऑन द राइट पाथ। इसमें क्या है? जितने ब्लू कलर वाले हैं ये सब क्या है? लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिंकिंग वर्ब क्या क्या है? शी वॉज इन द रूम, वॉज, वेयर। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब भी यही है, बस क्या है वो क्या शो कर रहा है इससे समझ में आता है। शी वॉज इन द रूम। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? पहचान क्या है? वॉज, वेयर आपका ऑक्सिलरी में भी आ रहा है और लिंकिंग में भी आ रहा है, लेकिन पहचान क्या है? पहचान ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ लगता है। देखो वॉज, गोइंग और वर डूइंग लिखा है, जबकि लिंकिंग वर्ब में कोई मेन वर्ब नहीं होता, वो अकेले लगा होता है। शी वॉज इन द रूम, दे वर राइट। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, नंबर 4 है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो कि नाउन के या सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ब कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर हैं, और जितने भी वर्ब हैं जो सेकंड और थर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, जितने भी वर्ब होते हैं एक्शन वर्ब्स, वो सारे वो सब क्या है? फाइनाइट वर्ब, जो कि नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ब जो नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, बल्कि वो हर रूप में एक जैसे ही लगे। जैसे कि ये इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब के पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं, तो वो एज अ वर्ब काम नहीं करता, एज अ इन्फिनेटिव काम करता है, और हमेशा इसी रूप में किसी भी नाउन के नंबर किसी भी पर्सन के साथ वो लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, कोई भी टेंस हो, सब में वो ऐसा ही लगेगा। ठीक है, इसी तरह से जेरेंड होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है, और वो भी क्या होता है? जब जेरेंड बन जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, तो वो वर्ब नहीं रह जाता, जेरेंड का काम करता है, और वो भी क्या है? नॉन फाइनाइट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पढ़ा वर्ब के 8 फॉर्म्स, जो कि 4 भागों में मेनली बांटे गए हैं, और 8 रूप होते हैं जिनके बारे में आपने इस लेसन में पढ़ा। ठीक है।